टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 अगस्त 2020 और 2 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? तो अभी मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ग्रीन एजी परियोजना। ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा फंडेड है और इस ग्रीन एजी परियोजना का टारगेट क्या है? इसका टारगेट है देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय से समझौता किए बिना देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना। बिना देश की खाद्य सुरक्षा से समझौता किए, बिना किसानों की आय से समझौता किए पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना। तो यह है ग्रीन एजी परियोजना। अब मिजोरम में शुरू हुई है, तो मैप में देखिए ये है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, मिजोरम में एक त्योहार मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाप चारकुट त्योहार। और ये मैंने आपको कल इंस्टाग्राम पे क्विज में भी पूछा था। चाप चारकुट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। अच्छा, अभी मिजोरम में जोराम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी हुआ था। इतना आपको मिजोरम के बारे में याद रखना है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये इस साल पहली बार मनाया गया। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने ये घोषणा की कि 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त को ही ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया था। इसीलिए अब हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं IAS अधिकारी ओम प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं 1987 बैच के IAS अधिकारी ओम प्रकाश और अब इनको उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया है। अच्छा, उत्तराखंड के अपॉइंट हुए हैं, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड की अभी समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका पूर्व नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है और एक और घाटी इंपोर्टेंट है, शांत घाटी। वो कहां पे है? केरल में है। अभी उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ है और होप की फुल फॉर्म कई बार मैंने आपको बताई है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अच्छा, भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी उत्तराखंड में ए ग्रंथालय की घोषणा हुई थी। ए ग्रंथालय ये क्या है? उत्तराखंड में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो लाइब्रेरी बनी हुई है उन सब की बुक्स को ए बुक्स में कन्वर्ट करने के लिए था ए ग्रंथालय। तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार भी मनाया जाता है और अभी उत्तराखंड में अब तक की सबसे बड़ी तितली खोजी गई थी और उसका नाम क्या था? गोल्डन वर्ड विंग। क्या नाम था? गोल्डन वर्ड विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस पावर और JRE ने
किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए एडीबी के साथ समझौता किया? तो रिलायंस पावर और जापान की एक कंपनी है जेआरई, इन दोनों ने मिलकर बांग्लादेश में एक 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए एडीबी के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और एडीबी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मुत्सात्सुगु अस्कबा। अब समझौता बांग्लादेश के साथ हुआ है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। ये चीजें इसी फ्लो के साथ इसी तरह आपको याद होनी चाहिए, लेकिन याद तभी होंगी जब कंटिन्यू आप इन चीजों को रिवाइज करते रहोगे। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप रिवाइज जरूर किया करो। जब तक लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक आपको रिवाइज करने की हैबिट नहीं छोड़नी है। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है संप्रति अभ्यास। इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है और इस बार ये मेघालय में हुआ था। अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया था बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश में जो बलि दिए जाने वाले पशु होते हैं उनके लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। तो इतना आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया? तो 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में अभी बीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बीरेंद्र सहवाग को इसमें शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक यानी कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी आशीष भाटिया और इनको अब गुजरात पुलिस का नया डीजीपी अपॉइंट किया गया है। अब गुजरात की बात है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, पूरे इंडिया में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात टॉप पर है। सेकंड नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास है टेजर गन। और टेजर गन क्या होती हैं? ये ई गन होती हैं, इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था और गुजरात में ही उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी शुरू हुई थी। अच्छा, गुजरात के बारे में कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं। गुजरात में एक नेशनल पार्क है और बहुत इंपोर्टेंट है। क्या नाम है? गिरी नेशनल पार्क। गुजरात में नल सरोवर लेक है, ये पी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, नल सरोवर लेक। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। तो इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमीद वाकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बन गए हमीद वाकायको। पहले आप इमेज में लिख लीजिए, ये हैं हमीद वाकायको, ये अब आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आइवरी कोस्ट के बने हैं तो मैप में कहां है आइवरी कोस्ट? ये है अफ्रीकन कंट्री आइवरी कोस्ट। ध्यान से देखिए, ये जो आपको मैप में दिख रहा है यही है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? यामोउसोक्रो। क्या है? यामोउसोक्रो। और इसकी करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और अब आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं हमीद वाकायको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा? कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी और मास्क पहनने की हैबिट के बारे में लोगों को बताया जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कई बार मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। अगर आपको याद हो गए हैं तो मेरे साथ साथ बोलिए। पहले मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में एक ताल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान अभी जब चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया है। और मध्य प्रदेश के अभी तक गवर्नर थे लालजी टंडन, लेकिन अभी उनका निधन हो गया है। तो लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ में एक चौक का नाम बदला गया है और एक लखनऊ हरदोई मार्ग का नाम बदल के टंडन मार्ग रख दिया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी, और रोजगार सेतु योजना से पहले श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में ही सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू हुई। उससे पहले जब श्रमिक पैदल पैदल अपने घर को जा रहे थे तो चरण पादुका पहल भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। और इसी से लिंक करके एक और क्वेश्चन याद रखना है, मैंने आपको कई बार बोला है, रोको टोको अभियान अभी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। इसमें कुछ संगठन सेलेक्ट किए गए हैं, ये लोगों पर नजर रखेंगे और ऐसा कोई भी व्यक्ति पाया जाएगा जो बिना मास्क के घूमता होगा उसको मास्क देंगे और मास्क के बदले में 20 रुपए लेंगे। तो ये है रोको टोको अभियान। अच्छा, जीवन अमृत योजना भी अभी मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुई, ये स्टूडेंट्स के लिए थी। और मध्य प्रदेश में ही हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अभी संकल्प योजना शुरू हुई थी, ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए थी। और मध्य प्रदेश का ही एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, वहां पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश में, यानी कि सबसे ज्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में और भी कई क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी हुआ है। मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान भी शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश में ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ है। तो इतने करंट अफेयर्स हैं अभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क। अच्छा, एक और है पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में सांसद शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला, इनको अभी राज्यसभा की आचार समिति के रूप में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? तो ली तेंग हुई ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये ताइवान में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे। इनको ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। तो इनका अभी निधन हो गया है। अब ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवानी डॉलर। और ताइवान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? त्साई वेन। कौन है? त्साई वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी जनजाति कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आदिवासियों के सशक्तिकरण की वजह से जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जनजाति मंत्रालय की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है? तो अभी तक क्या था, कलर टेलीविजन का जो इंपोर्ट था वो मुक्त कैटेगरी में था, यानी कि फ्री वाली कैटेगरी में था, और अब इसको प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। तो अब भारत ने चीन से कलर टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे क्या होगा, जो इंडिया में कलर टेलीविजन बनना है उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और उनकी सेल बढ़ जाएगी। अब चीन की बात है तो चीन से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं।
चीन में अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हाई स्पीड मैंगलेव ये एक ट्रेन है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये चाइनीज की जो बुलेट ट्रेन है उसकी डबल है, यानी कि चाइना की जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड की ये डबल स्पीड की है हाई स्पीड मैंगलेव। अच्छा, चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में टॉप पर है। चाइना में अभी एक वेईडू नाम का नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ था और एप स्टार 6D सैटेलाइट भी अभी चाइना में लॉन्च हुआ। चाइना एक कचरे के उत्पादन में पूरे दुनिया में टॉप पर है। चाइना में अभी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई थी, उसका नाम क्या था? DCEP, यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। चाइना ने अभी अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रख दिया है। क्या? तियानवेन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने बबीता फोगाट और कविता देवी इन दोनों को अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है उपर्युक्त दोनों। ये हैं बबीता फोगाट और कविता देवी। कविता देवी ये कबड्डी की खिलाड़ी हैं और बबीता फोगाट ये रेसलर हैं। इन दोनों को हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SN राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी के CMD के रूप में नियुक्त किया गया? तो SN राजेश्वरी इनको अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं SN राजेश्वरी और इन्हीं को ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD के रूप में अपॉइंट किया। अब ओरिएंटल इंश्योरेंस इसकी स्थापना कब हुई? 1947। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और अब इसकी नई CMD तो यही बन गई है SN राजेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता रूस ने की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब रूस ने की तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं। रूस में लेक वैकल है, बैकल झील रूस में है। और रूस में यूरोप के सबसे ऊंचे माउंटेन है और उनका नाम क्या है? माउंट एल्बरस। क्या नाम है? माउंट एल्बरस। अच्छा, इंडिया और रशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक इंद्र होती है और एक एबिया इंद्र होती है। ये दो डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में होती है। इंडिया की जितने भी इंपोर्टेंट देशों के साथ डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, इनका मैंने अलग से ये ऑडियो बना दिया है, इसको आप सुन लीजिए। इसमें मैंने अभी तक जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे डिस्कस किए हैं। तो इस ऑडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप जब ध्यान से देखोगे तो एक ऑडियो रिवीजन करके लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? तो अभी अमेरिका ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।